भगवान राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सगर उनके पूर्वज थे। उनकी केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थी। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमन था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत उद्दंड एवं दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पौत्र अंशुमान धार्मिक एवं देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश निकाला दे दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और उसके लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, परंतु ध्यान में लीन कपिल मुनि इस बात को जान न सके। सगर के 60,000 अहंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को ना पा सके। अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से पाताल तक मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां घोड़ा बंधा देखकर क्रोधित हो शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र जलकर भस्म हो गए। गरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की। कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले, अंशुमन, घोड़ा ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा कराओ। ये सगर पुत्र उद्दंड, अहंकारी एवं अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा मैया धरती पर आए, जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने काका लोगों की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते ही उनका शरीरांत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्य का कार्यभार सौंपकर स्वयं पिता का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगा मैया को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ जी ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने दर्शन देकर भागीरथ जी को वरदान मांगने को कहा। भागीरथ जी ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा मैया को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भागीरथ जी ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करना शुरू कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देखकर ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथ जी ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देखकर वे ऋषि के आश्रम में आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी के नाम से भी जानी जाती है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है।
इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा शस्य श्यामल करते हुए गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने पड़े थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपधारी हो दिव्य लोकों को चले गए। इस तरह माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। गंगा मैया की जय। हर हर गंगे।